जय श्री कृष्ण। मैं ऋतुराज गौतम और आज हम ज्योतिष के कुछ बेस टॉपिक्स पर बात करेंगे। ग्रह जब अपनी उच्च स्थिति पर होते हैं तो क्या फल देते हैं। हम कुंडली के बहुत गहन में नहीं जाएंगे, लेकिन कोई भी ग्रह जब अपने उच्च स्थान पर होता है तो उसके क्या क्या सामान्यतः रिजल्ट होते हैं, उस पर आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य पर हम चर्चा करेंगे। सूर्य जब किसी जातक के कुंडली में उच्च का होता है, अर्थात मेष का सूर्य होता है, तो जातक देखने में आता है कि प्रशासनिक कार्य में लगने वाला होता है और किसी भी कार्य को बहुत गंभीरता से करने वाला होता है। आंखों में उसके कुछ छुटपुट बीमारियां सदैव बन जाती हैं, या फिर बाल झड़ने की कुछ समस्याएं वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार सूर्य के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और सूर्य के ज़्यादातर लोगों के हमने रिसर्च किया है कि सूर्य जिसका उच्च का होता है उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं। अब ये वो कुंडली में कैसा है, कैसी दृष्टि, ये सब एक मोटा मोटी आकलन है, लेकिन जब वो उच्च का होता है, सही स्थान पर वो बैठ जाता है, तो उसके प्रभाव बहुत बढ़िया होते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्र की। चंद्रमा वृष में उच्च का होता है और जिसके चंद्रमा उच्च का होता है वो ज्यादा वैज्ञानिक स्वभाव का होता है और चंचल मन वाला होता है, स्त्रियों का प्रिय होता है, और इसके अलावा वो सदैव किसी के काम आए इस भावना के साथ जीने वाला होता है। तो ये चंद्रमा जब उच्च का होता है तो ऐसा देखने को मिलता है। मंगल मकर में उच्च का होता है और मंगल जब किसी के जातक के कुंडली में उच्च का होता है तो जातक एग्रेसिव हो सकता है, उसको लड़ाकू कह लो, लेकिन किसी भी काम को अति उत्साह से करना ये उसका स्वभाव होता है। इसके अलावा वो जातक मंगल ग्रह उच्च का होने के कारण आज्ञा पालक होता है। जब उसे कोई ऑर्डर दिया जाता है कि तुमको इस प्रकार से इसको ऐसा करना है, तो उसको बिल्कुल क्रमशः जैसी उसको आज्ञा मिली उसको वैसा वो करके दिखाता है। तो एक आज्ञा पालक है, डिटर्मिनेंट वो जातक होता है। तो मंगल की अपने निजी गुण है। इसके अलावा बुध कन्या में उच्च का होता है। बुध जिसके उच्च का होता है वो जातक किसी भी कार्य को बहुत सोच समझ करके करता है, ज्यादा सोचता है। इसका मतलब कोई भी काम करेगा तो पहले वो उसका चिंतन करेगा कि ये हमारे लिए कैसा होगा, इसके रिजल्ट क्या होंगे, इस पर बहुत चिंतन करता है। इसके अलावा वो सूर्य का उपासक होता है और बुध जिसके उच्च का होता है वो सामान्यतया विद्या क्षेत्र की ओर उसका जुड़ाव होता है। वो एजुकेशन फील्ड में जुड़ा होता है, किसी भी प्रकार से वो जुड़ा हो पर उसका जुड़ाव होता है। इसके अलावा गुरु जिसके उच्च का होता है, गुरु को हम कर्क में उच्च का मानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो गुरु जिसका उच्च का होता है कुंडली में, वो जातक बहुत अधिक उसके घर में राजपाट होते हैं और किसी भी काम को वो संचालित करना चाहता है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसको वो बहुत अच्छी तरह से निभा सकता है। और सनातन धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक मंत्री के समान उसका जीवन होता है, खूब नौकर चाकर उसके काम करते हैं, इस प्रकार का वो व्यक्ति होता है। बहुत धर्म के अनुसार चलने वाला ऐसा जातक बन जाता है। अब गुरु के बाद हम अगर चर्चा करें शुक्र की, तो शुक्र हम मीन में उच्च का मानते हैं। और शुक्र जिसके उच्च का होता है कुंडली में, सामान्यतः देखने को मिला है कि ऐसे जातक जो है वो कुछ कला में, कुछ डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, कुछ कुछ उनके अंदर ऐसा होता है जो एक सामान्य व्यक्ति में नहीं होता है। वो कुछ अलग हट के उसके अंदर कला होती है, तो वो कला को जीने वाला होता है। इसके अलावा भी शुक्र के कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे शुक्र अगर किसी के उच्च का है तो थोड़ा राजा जैसा जीवन जीना, लाइफ स्टाइल को बहुत ऊपर लेके जाना, बिल्कुल रजवाड़ी जीवन जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, ऐसा जीवन वो जीता है। और शुक्र के लिए एक बात बड़ी प्रचलित है कि ये
ऋणम कृत्वा घी पिबेत को भी सिद्ध कर देता है। तो इतना सुख भोग ये जातक को देता है कि बहुत सी बार जातक ऋण लेकर के भोग करने में लग जाता है। तो ये भी इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये अगर पाप ग्रहों की दृष्टि इस पर होती है तो अब ऐसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी शुक्र का उच्च होना कुंडली में अच्छा माना गया है। जातक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है, जातक पांडित्य का, जातक ज्ञानी हो सकता है, वो पंडित हो सकता है, वो कवि हो सकता है, वकील हो सकता है। ये जो चीजें हैं ये शुक्र से हमको मिलती है। अब हम शनि की बात करें तो शनि को हम तुला में उच्चिका मानते हैं, और शनि जब उच्चिका होता है तो जातक निश्चित रूप से न्याय के प्रति बड़ा डिटर्मिनेंट होता है और बहुत न्याय, इतना न्यायप्रिय बन जाता है कि घर वालों से भी अगर उसको लड़ाई करनी पड़े कि नहीं सामने वाले सही हैं और घर वाले गलत है, तो घर वालों से वो लड़ाई करने को तत्पर है। लेकिन वो न्याय को बड़ा अहमियत देता है, उसके जीवन में एक डिसिप्लिन होता है, एक शिष्टाचार होता है, और इसके अलावा वो बड़ा गंभीर होता है। एक सामान्य रूप से सामान्य आदमी उसको परख नहीं सकता। वो इतने गंभीर रूपता से अपनी बात को प्रस्तुत करता है कि उसकी गंभीरता, उसकी धीर गंभीर स्वभाव के कारण और उसके उस शैली के कारण उसके कार्य बन जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन ये जब उच्चिके शनि होते हैं तभी इस प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। राहु जिसका उच्चिका होता है, हम राहु को लेके बड़ा विवाद भी रहता है कि ये वृष में उच्चिका है या मिथुन में उच्चिका है, पर बाकी हम मुख्य रूप से मानते हैं कि हम मिथुन में ही इसको उच्चिका मानते हैं, 3 नंबर जो होता है। और जिसके राहु उच्चिका होता है ऐसा जातक, जहां तक हमने रिसर्च किया है, ऐसा जातक बड़ा उसको कह सकते हैं राजनीतिज्ञ जो होता है ना, अपनी किसी भी काम को कैसे करना है, कैसे निकालना है, इसको हम अपनी धर्म की भाषा में कहें तो साम दाम दंड भेद, ये जो तत्व है, ये जो अंग है, ये उसके पास होते हैं। वो किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। इसके अलावा राहु जिसकी उच्चिका होता है वो सामान्य कामों की अपेक्षा कुछ दुनियादारी के अलग कामों को पकड़ता है, जिसको दुनिया बहुत स्ट्रॉन्ग मानती है या अलग अलग नजरे से देखती है। चाहे वो शराब के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, माइंस हों, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हों, ठेके हों, इस प्रकार के जो प्रॉपर्टीज हों, इस प्रकार के जो काम हैं, ये राहु जिसकी उच्चिका होता है, ये राजनीतिक लोग भी होते हैं, तो ये उसका इफेक्ट्स होता है। और केतु जो धनु में जिसको उच्चिका हम मानते हैं, ये जब उच्चिका होता है तो जातक ज्यादा अंधविश्वासी भी होने लगता है, ज्यादा धर्म में जाने लगता है। अगर उसको सही सदगुरु नहीं मिले या सही वो ज्ञान नहीं मिला जो मिलना चाहिए, तो जातक गलत ट्रैक पर भी जा सकता है धर्म के माध्यम से। कोई पंथ में चला गया, कोई कुपंथ में चला गया, तो ये एक केतु का स्वभाव हो सकता है। इसके अलावा केतु आदमी को थोड़ा मिथ्याभासी बना देता है। लोग उसकी बातों पर बिलीव कम करते हैं, यार बोलता रहता है ऐसा कुछ। तो केतु का ये एक साइड इफेक्ट्स है। तो केतु जब ऐसा होता है तो ऐसा बना देता है, थोड़ा अंधविश्वास बना देता है। अगर सही सदगुरु मिल गए, अच्छा धर्म का उसको आसरा मिल गया, तो जातक बड़ा धीर गंभीर और बड़ा विद्वान पुरुष भी हो सकता है इस समय में। और ऐसे जो जातक होते हैं, बहुत सौ कुंडली में हमने देखा है कि वो बड़े संत होते हैं, बड़े महात्मा होते हैं, हिमालय में तपस्या करते हैं। और थोड़ा जिनके केतु उच्चिका हो जाता है, थोड़ा व्यक्ति वैरागी स्वभाव का होता है, थोड़ा ऐसा सोचता है कि चलो जो है सब ठीक है और इस पे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो केतु अपने आप को एक वैरागी भी सिद्ध करता है, साधु महात्मा बनाता है। तो केतु के भी अपने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग इफेक्ट्स के लिए आज हमने बहुत शॉर्ट में चर्चा आज यहाँ की है। आगे जल्दी ही कुछ अच्छी वीडियो लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण।